तो भाई आप लोग हल्क और थॉर को तो जानते ही होंगे। ये दोनों ही भाई एवेंजर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स में गिने जाते हैं। एक तरफ हल्क जिसे कि स्टैंड का दूसरा नाम भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ तूफान का नेता मतलब कि गॉड ऑफ थंडर थॉर आता है। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों कैरेक्टर्स की आपस में फाइट हो जाएगी? तो पहले हम इनकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थॉर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इसने एक ही अटैक में हल्क को काफी दूर कर लिया था। इसने स्टॉर्म ब्रेकर को भी बड़ी आसानी से उठा लिया था, जिसे उठाने के लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और तो थॉर का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फीट है कि इसने न्यूट्रॉन स्टार की लिंक्स को मोड़ा है, जिनका वेट एक स्मॉल मून के बराबर था। और थॉर की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस भी इतनी ज्यादा है कि थॉर ने 10 सेकंड से ज्यादा देर तक उस एनर्जी को सहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो उस थॉर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। और उसके बाद में जब थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर मिला था तो थॉर ने अपने आप को पूरा रिकवर कर लिया था, जबकि थॉर मरने वाली हालत में चला गया था। उसके बावजूद भी थॉर का हीलिंग फैक्टर इतना अच्छा है ना कि जब थेनोस ने उसके सिर पे पावर स्टोन रखा था तो भाई थॉर के पूरे सिर की 12 बज गई थी, फिर भी थॉर ने केवल 2 सेकंड में अपने आप को सही कर लिया था। और थॉर के पास 1505 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी आता है। और थॉर हर तरीके के वेपन को बहुत ही अच्छी से तरीके से चला भी सकता है, फिर चाहे वो स्वॉर्ड हो, हैमर हो, शील्ड हो या फिर कुछ भी हो। इसके अलावा थॉर गॉड ऑफ थंडर है, जैसे कि मैंने बताया। इसके कारण वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, और अपने वेपन से भी लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। थॉर के पास म्यूनिल आता है, जिसे केवल वर्दी लोग ही उठा सकते हैं। और भाई इसके कुछ हिस्से थॉर ने बाइफरोस्ट ब्लीच को तोड़ डाला था। थॉर ने हेला पे इतिहास की सबसे ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक करी थी, जिससे हेला कुछ देर के लिए नॉकआउट हो गई थी। और हेला की पूरी आर्मी को भी थॉर ने हरा दिया था। और तो सर्टल और उसकी पूरी आर्मी को भी थॉर ने अकेले ही हराया था। थॉर ने अपने सिर्फ 2 लाइटनिंग पंचेस में हल्के की बॉडी को ओवरहीट कर लिया था, जिससे हल्के की बॉडी को पसीना आने लग गया था। और अगर ग्लैंड मास्टर उस वक्त हल्क को जिताने के लिए थोर को झटका नहीं देता ना तो थोर ही उस बेटर को जीतता। थोर को म्यूनिल और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से तो थोर अपने आप को मरने वाली कंडीशन से भी हील कर सकते हैं। हाँ, पर हील कर सकते हैं, लीजरनेट नहीं कर सकता। इसके अलावा थोर स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके वाइफ्रोस्ट को खोल सकता है। और एक बार अगर थोर कुछ मिनट्स के लिए भी वाइफ्रोस्ट किसी प्लेनेट में खुला छोड़ दे ना तो वो पूरा का पूरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके आउटराइडर्स को गाजर मूली की तरह काट डाला था। इसके अलावा थोर ने थेनोस की बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स को भी स्टॉर्म ब्रेकर से आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। थोर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड एनर्जी को भी काट दिया था स्टॉर्म ब्रेकर से। हाँ, पर वो इन्फिनिटी स्टोन की फुल एनर्जी नहीं थी। ये तो आपने बात करी थॉर की। अब अगर हम बात करें हल्क की, तो हल्क मेरा पर्सनली फेवरेट एवेंजर्स है सभी एवेंजर्स के अंदर। और हल्क फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हल्क को फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत ही कम लोग ही हरा सकते हैं मार्वल के अंदर। अब अगर हम हल्क के कुछ स्ट्रेंथ फीट्स को गिने तो हल्क ने बड़ी आसानी से हेला के वुल्फ फ्लेंडलिस को उठा के फेंक डाला था, जो कि हमें हल्क की स्ट्रेंथ को शो करवाता है। और हल्के की स्ट्रेंथ का एक प्लस पॉइंट ये है कि हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर उतनी बढ़ती है। हल्क ने एक पंच में सल्टल को हिला दिया था। और तो हल्क ने एक ही पंच में 3 मिलियन टन की चितोली लिवाइटन को नॉकआउट कर दिया था, जो कि हल्क का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फीट है। हल्क ने लोकी को भी कपड़े की तरह ढो डाला था। और तो डी एवेंजर्स में तो इसने अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया था। इसने भाई चितोली आर्मी को भी धो धो के मारा था, इतना बुरा मारा था ना कि बता भी नहीं सकता। और उस मूवी में मेरे को सबसे अच्छी एक्शन हल्के की ही लगी थी। हल्के की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि थोर के 2 लाइटनिंग पंचेस को खाने के बावजूद भी हल्को को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, उसकी बॉडी ओवर हीट होकर पसीना छोड़ने लग गई थी, पर हल्को को उससे कोई खरोच या डैमेज हुआ नहीं था। इससे आप हल्के की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। हल्क ने थोर के कई फिजिकल अटैक्स को भी सहा था उस फाइट के अंदर। और तो और हल्क ने जब मिलिट्री की फोर्स से फाइट करी थी तो हल्के के ऊपर कई सारी बुलेट्स और मिसाइल्स भी मारी गई थी, जिनसे भी हल्को को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और तो और जब हल्के की फाइट एवोमिनेशन से होती है तो एवोमिनेशन के भी कई पंचेस और अटैक्स को हल्क सर्वाइव कर जाता है। इनफैक्ट एक बहुत वाले ब्लास्ट को भी हल्क ने सर्वाइव किया था मिलिट्री से फाइट करते वक्त। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हल्के कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। हल्के के पास लीजर नेटवर्क हीलिंग फैक्टर भी आता है, यानी कि हल्के का कोई बॉडी पार्ट कट भी जाए तो भी हल्क अपने आप को सही कर सकता है। और ये काम थोर नहीं कर सकता। थोर अपनी बॉडी को हील कर सकता है पर लीजर नेट नहीं। हल्के के फीच की बात करें तो भाई इसने हेला के वुल्फ फ्रेंडली को एक 1v1 बैटल में हरा दिया था।
और तो और हल्क ने चितौली आर्मी को भी बहुत ही बुरा मारा था, और थोर को भी एक ही पंच में इसने सुला डाला था। लोकी को तो कपड़े की तरह ढोया था, जो कि मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, तो ये तो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि थॉर और हल्के के बीच में जीतेगा कौन, तो पहले हम इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई थॉर की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा फीट है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार के लिंक्स को मोड़ा था, जिनका वेट स्मॉल मून के बराबर था। और हल्के का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फीट है कि उसने एक ही पंच में चितौली लिवाइटन को नॉकआउट किया है। अब अगर हम फीट देखें तो ऐसे तो थॉर का फीट बड़ा है, पर भाई हल्की की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। वो जितना गुस्सा होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जाता है। और जो फिर थॉर ने शो किया वो तो हल्की भी कर सकता है, इसलिए स्ट्रेंथ के मामले में अगर हम देखें तो हल्क आ गए। ड्यूरेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो हल्के के ऊपर मशीन गन्स, बुलेट्स और ब्लास्टर का कोई फर्क नहीं पड़ा था, और थॉर के इलेक्ट्रिक अटैक्स को भी मतलब सह गया था। पर भाई थॉल भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है यार। थॉल ने भी कई अटैक्स को सहा था। न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को 10 सेकंड तक सहा, और उसके बाद उसने अपने आप को तुरंत ही स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से सही भी कर लिया था। अब ऐसे देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी तो दोनों की अच्छी है, पर हल्के की ड्यूरेबिलिटी फीट से हमें ज्यादा दिखाएगा, इसलिए ये पॉइंट मैं हल्के को दूंगा। स्पीड की जहाँ तक बात आती है तो स्पीड में भी थॉल ही आगे है। उसका स्टॉर्म ब्रेकर है जिससे वो बाइफ्रोस्ट खोल सकता है, और एजिलिटी रिफ्लेक्सेस में भी थॉल ही आगे है। अब अगर हम ज्यादातर पॉइंट्स देखें तो थॉर पॉइंट्स में आगे, जैसे स्किल्स, वेपन्स, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ऐसे पॉइंट्स में थॉर हल्क से काफी आगे है। और मैं पे फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंगल, स्टेमिना, इन चीजों में थॉर हल्क से पीछे, यानी हल्क इन चीजों में आगे है। तो अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा है भाई। माना कि हल्क पावरफुल है, पर वो थॉर को नहीं हरा सकता अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो। लेकिन अगर हम इनकी बैटल करवाए, पॉइंट्स को साइड में रखे, तो क्या होगा? तो भाई जो थॉर है वो हल्क से लड़ने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स का इस्तेमाल करेगा, स्टॉर्म ब्रेकर से हल्क को काटने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ हल्क कुछ भी दिमाग विमाग नहीं लगाएगा, वो बस बिना सोचे समझे हाथ पाव घुमाएगा और थंडर क्लैप्स इस्तेमाल करेगा और पंचेस एंड किक्स मारेगा। और थोड़ा अपनी लाइटनिंग पावर से इन्हें आसानी से काउंटर कर लेगा, और थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ में भी हल्क को बराबरी की टक्कर देगा। और माना कि हल्क बहुत ही पावरफुल है, पर अगर थोर का उसका स्टॉर्म ब्रेकर, म्यूनिल, दोनों वाल थोर अपनी फुल लाइटनिंग पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई थोर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, हम किसी भी तरीके से देख ले, इस बैटल का विनर थोर ही होगा। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमेशा लाइक बेल लेना। सी यू सून।